अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। 7 मार्च 2023 को मैं पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम दिन इसलिए समझता हूँ कि 7 मार्च को पाकिस्तान के वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह साहब की अदालत में पेशी है। और वो पेशी इसलिए नहीं है कि वज़ीर क़ानून साहब ने जाके अदालत को किसी ख़ास आइनी मसले में गाइडेंस देनी है या अदालत की कोई रहनुमाई करनी है, बल्कि ये उनका ज़ाती केस है जिसमें उन्होंने 5 अगस्त 2022 को उस वक्त के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को और उनकी फैमिली को, बच्चों को पूरे पाकिस्तान के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां दी कि आपने भी इधर रहना है और आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। तो ये धमकियां दी गई थी और इसके ऊपर जो काफ लीग के मकामी रहनुमा हैं शाहकार असलम, उनकी मुद्दत में पर्चा दर्ज किया गया था। और उस पर्चे के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ना सिर्फ वज़ीर क़ानून साहब को बेगुनाह कर दिया, बल्कि उनका जो पर्चा दर्ज हुआ था वो भी खारिज कर दिया। और अदालत में जब पेश हुए, ये केस लगा, तो उन्होंने अदालत में खराज रिपोर्ट जमा करवा दी। मतलब कि वो खुद ही जज भी बन गए। तो जब उन्होंने ये रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई तो जज साहब रिपोर्ट दे के, जो के पर्चे की खराज रिपोर्ट थी, वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा भी आपने ये पर्चा कैसे खारिज किया, जब हालांकि ये पूरे पाकिस्तान के सामने राना सनाउल्लाह साहब ने धमकियां दी थी, तो आपने ये पर्चा किस बुनियाद पे खारिज किया। तो उन्होंने काफ़ी उसकी आईओ की इंसल्ट की और दूसरा उन्होंने काफ़ी गुस्से का इजहार किया। और जो मुतलका डीएसपी हैं और एसपी इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट हियरिंग पे वो भी पेश हों और वो वजह बताएंगे ऑफ कोर्स कि ये पर्चा क्यों खारिज हुआ। क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था या आपकी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई कि राना सनाउल्लाह साहब बेगुनाह है। तो ये उनको अदालत में जवाबदेह होना पड़ेगा। अब ये जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है, ये डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, तो वो भी ये समझते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब बेगुनाह हैं। और जो मुतलका डीएसपी साहब हैं वो भी ये समझते हैं कि राना सनाउल्लाह जो हैं ये बेगुनाह हैं। चलें, अदालत उनको माफ़ कर देती या ये राना सनाउल्लाह साहब जाके अदालत में माजरत कर लेते कि मुझसे जाने जाने में गलती हो गई, या ऐसे कह लें कि ये एक सियासी इशू है, मेरी बात को ट्विस्ट किया गया है, मतलब कि वो अदालत में जाके खुद को बेगुनाह करवा लेते। ऐसा तो मामला ही नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कह रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब हैं ही बेगुनाह, और वो पर्चा खारिज करने के बाद अदालत में अपनी रिपोर्ट लेके जाता है कि जी मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो बंदा बेगुनाह है, और वो समझे कि उन्होंने उसको बरी भी खुद ही कर दिया। तो जज साहब ने काफ़ी गुस्सा किया कि नेक्स्ट हियरिंग पे मेरे मुलज़म को, मतलब रियासत मदीना का जो हम समझते हैं कि रियासत मदीना है, यहाँ पे जो अदालतें हैं वो आज़ाद हैं, यहाँ पे ये एक इस्लामी फलाही रियासत है, इसका जो मुलज़म है उसको अदालत में गिरफ्तार करके पेश किया जाए। और ये जो आइडियल फ़ैसला है, मैं इसको आइडियल फ़ैसला इसलिए कहता हूँ कि ये बहुत बड़े दलेर जज का काम होता है इस तरह का फ़ैसला करना, कि आप मौजूदा वज़ीर क़ानून और वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ ये हुक्म जारी कर दें कि उसको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अच्छा, ये केस इसलिए भी बड़ा अहम है कि ये जो पाकिस्तान का फसूदा निज़ाम है, जिसके नीचे ये अदालतें भी हैं, ये पुलिस भी हैं, ये बाकी सारे इदारे भी इसके अंदर काम करते हैं, ये ताकतवर लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं, उनके लिए तो इंसाफ है। लेकिन जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, ये इंसाफ मिलने से पहले ही थक हार के घर बैठ जाता है। तो ये नो डाउट जज साहब का बहुत बड़ा फैसला है। और ये जो नेक्स्ट हियरिंग है 7 मार्च को, जिसमें जो पाकिस्तान का एक ताकतवर शख्स है उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा, और यहाँ से ये सिस्टम एक्सपोज होगा, क्योंकि ना उस बंदे को ये सिस्टम हथकड़ी लगाएगा, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो बंदा अदालत में गिरफ्तार करके पेश ही ना किया जाए। तो यहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी कि ये निज़ाम किन लोगों के लिए है, और हमारा जो खुशफहमी है कि हम एक आज़ाद रियासत में रहते हैं, और ये चीज़ें जो हैं ये हमारे बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। अब देखें, जो चीफ सेक्रेटरी है, सूबे का सबसे बड़ा एग्जेक्टिव ऑफिसर है, उसको धमकियां दी गई हैं और पूरे पाकिस्तान के सामने धमकियां दी गई हैं। अब उस बंदे को पुलिस का बेगुनाह करना खुद एक क्वेश्चन मार्क है। हाँ, पुलिस अपनी ओपिनियन दे सकती थी कि जी अगर आपने उसको सपोर्ट भी करना है तो उसका एक ख़ास तरीके से आप कहते कि हमारे
लिहाज से उन्होंने जज्बात में आके ऐसी कोई बात कर दी है तो वो बेगुनाह है, ऐसी बात नहीं है। वो खुद ही जज भी बन गए हैं, ये सिस्टम ने इतनी प्रोटेक्शन दिया है कि पर्चा भी खारिज कर दिया है। तो ये बड़ा अहम केस है जो 7 मार्च को लगेगा एटीसी की अदालत में गुजरांवाला में, और नेक्स्ट इसकी जो हेयरिंग है उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। देखें, ये जो इंसाफ है, अदल है, ये हमारे ईमान का तकाजा भी है। अगर मतलब कि आप सल्लम ने ईमान के 3 तकाजे बताए हैं, और उन तकाज़ों में जो सबसे पहला तकाजा ये है कि आपका जो नफ्स है वो अदल करे। ठीक है, अदल से मुराद आपके हाथ अदल करें, आपकी आंखें अदल करें, आपके पाँव अदल के लिए उठें, आप अपने हमसायों के साथ अदल करें, आप अपनी सोसाइटी के साथ अदल करें, आपका जो डेली जिन लोगों से वास्ता पड़ता है आप उनके साथ अदल करें। ये ईमान के 3 तकाज़ों में ये सबसे अहम तकाजा है कि आप अदल करें अपने साथ भी, और बग़ैर किसी रंग, नस्ल और क्या कहते हैं मज़हब, हर चीज़ को एक साइड पर रख के, हाँ, इस्लाम कहता है कि मुसलमानों की सोसाइटी वो होगी जो कि अदल पसंद होगी और अदल को फैलाएगी। मतलब आपका नफ्स जो है वो अदल की हमायत करे। तो बाकी 2 जो ईमान के तकाजे हैं उनमें ये आता है कि सियासत उस रियासत में अमन की होगी, और जो मुआशी निज़ाम है जिसको हम इकॉनमी कहते हैं वो खुशहाली की होगी। ठीक है, तो ये ईमान के 3 तकाजे हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम अपनी आवाज़ उठाएं इस अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने में। नई अदालतें होनी चाहिए। नई अदालतों का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि नई ईंटें खड़ी करके एक नई बिल्डिंग बना दी जाए, बल्कि ऐसा निज़ाम लाया जाए या ऐसे कवानीन बनाए जाएं जिनका नज़रिया इंसानियत के लिए अदल हो, ना कि ताकतवर लोगों की हमायत की जाए। तो ये केस बड़ा अहम है जो कि 7 मार्च को लगेगा, और हम सब को इस केस को फॉलो अप करना चाहिए, और अपनी जो सोशल मीडिया पर आवाज़ है ये उठानी चाहिए कि ये जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है इसको और बेहतर बनाया जाए। और माशाल्लाह से मैं यहाँ पे जो जज साहब हैं राना जाहिद इकबाल, उनकी भी तारीफ़ करूँगा। उन्होंने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। देखिए, अदालतों का मसला ये नहीं है कि अदालतें फ़ैसले नहीं करती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अदालतें बहुत बड़े बड़े और अच्छे फ़ैसले करती हैं, लेकिन बाद में उनके ऊपर जो भी फ़ैसला करती हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो हम सब ने इस 7 मार्च की पेशी का इंतज़ार करना है, और इसको मैं आपको नेक्स्ट भी अपडेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।